अंदर भालू प्यास से अति व्याकुल है। अगर जल नहीं मिला तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। देखो हनुमान जी, अगर कहीं जल की व्यवस्था हो जाए। अगर जल नहीं मिला तो सभी बंदर भालू मर जाएंगे। हाँ। हनुमान के रहते हुए ऐसा नहीं होगा। मैं इस पर्वत पर चढ़ कर के देखता हूँ। चढ़ गिरी शिखर चहूतिस देखा, भूमि बिबर एक कौतिक पेखा। जाय दीख वो देखो। बरबर सर्विक सत्य बहु कंजो, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज। वो देखो, एक बिबर दिखाई दे रहा है और इस बिबर से पक्षी निकल रहे हैं। और जहाँ पर पक्षियों का समूह होता है वहां पर जल अवश्य होता है। चलो उसी बिबर की ओर चला जाए। जय श्री राम। ओह, देखो ना, एक देवी विराजमान है। दूर से मैं प्रणाम करो। हे देवी, हमारा प्रणाम स्वीकारें। कहो आप कौन? ये हम अपना परिचय बाद में बतलाएंगे। देवी, बड़ी जोर से प्यास लगी है। मानो ऐसा लग रहा है अगर जल नहीं मिला तो हमारे तन से हमारे प्राण चले जाएंगे। तुम्हें प्यास लगी है? जी। ठीक है, जाओ मेरी गुफा के पीछे सरोवर है, अपनी प्यास बुझा। क्यों नहीं। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चल आए। हे देवी, हमने जल पिया, हमारी तृषा शांत हो गई। फल खाए, क्षुधा शांत हो गई। आप इस विवर में अकेली बैठी हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम स्वयं प्रभा। हम दो बहनें थी। मेरी छोटी बहन का नाम हेम प्रभा था। हम राजा इंद्र के दरबार की अप्सरा थी। एक बार हम नृत्य कर रही थी। एक मैदानों नाम का राक्षस आया, हम दोनों बहनों को जीत कर ले आया और मुझे यहीं छोड़ गया और मेरी छोटी बहन को ले गया। जब से प्रभु का भजन कर रही हूँ। आप प्रभु का भजन कर रही हैं। आपको मालूम नहीं है कि प्रभु उस समय कहां पर है? नहीं। लेकिन हमें एक चीज और मालूम नहीं है। पूछो क्या? क्या? कि जिस मार्ग से हम इस विवर में प्रवेश हुए थे, अब हमें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। कहां से? यहां से आए थे क्या? यहाँ से नहीं था, लगता है यहाँ से आए थे। यहाँ भी कोई मार्ग नहीं है। हम जिस मार्ग से आए थे वो मार्ग नहीं हमें देवी दिखाई दे रहा। पहले आप हमें इस मार्ग से निकालने, इस विवर से बाहर जाने का मार्ग बतलाएं, फिर हम आपको प्रभु श्री राम जी का पता बतलाएंगे। यहाँ से जाने का मार्ग है। सभी लोग आप आंख बंद कर लो, निकल जाओ। क्यों नहीं? तो इस समय प्रभु, तो फिर इस समय प्रभु प्रवर्सल गिर पर हैं। आप जाकर के दर्शन करिएगा और हमें इस गुफा के बाहर निकालें। जय श्री राम। नयन मूंद पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकलो सिंधु के तीरा। ये क्या जामत जी, जब ही हमने अपने नेत्र खोले समुद्र के किनारे आ खड़े हुए। विशाल समुद्र भरा पड़ा है, आगे जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। वापस जा नहीं सकते क्योंकि महाराज सुग्रीव ने हमें 1 महीने का समय दिया कि अगर हमने 30 दिन के अंदर माता जानकी का पता नहीं लगाया और बिना पता लगाए हम वापस पहुंच गए तो हमें मृत्यु दे देंगे। इसलिए कहते हैं कि जब कोई मार्ग ना दिखाई दे तो फिर हरि के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यहीं बैठ करके चलें। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरिकंदरा सुनी संपाति। अब मर जाएंगे क्या करें? ये जटायु के भाई हैं जो सागर के किनारे रहते हैं। ये भी पक्षी राज हैं। अरे बाप धाता, तूने आज मुझे कितना सारा भोजन दिया है। इन बंदर भालुओं को खा के अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। ए बंदर भालुओं, एक एक करके मरना, एक एक करके भलू, इकट्ठे ना मर जाना, नहीं गनाओगे। अब था मरण, सत्य हम जाना। अब हमारी मृत्यु अवश्य है क्योंकि आगे जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। अगर आगे जाते हैं तो समुद्र में डूब करके मर जाएंगे।
अब तो महाराज सुग्रीव के पास भी ना पहुंच पाएंगे और ये पक्षी हमें खाने की बात कर रहा है। अवश्य। लेकिन भैया कितना अंतर होता है पक्षियों में। एक पक्षी ये है और एक पक्षी वो था जटायु, जिसने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए। धन्य जटायु सम को नाही, जटायु धन हो। तुम्हारे जैसा पक्षी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। धन्य हो जटायु तेरे माता पिता को। ये जटायु का नाम ले रहे हैं। जटायु कहाँ है? इनसे पूछना चाहिए, इनको पास बुलाना चाहिए। ए भैया, कहो। ए बंदर भालू, इधर आओ। हम नहीं आएंगे। अरे आ जाओ, क्यों नहीं आओगे? अरे तुम खाने की बात कर रहे हो, हम नहीं आएंगे। अरे मैं नहीं खाऊंगा। हम कैसे विश्वास करें? अरे जैसे करना हो तैसे कर लो। पहले तुम राम जी की सौगंध खाओ, तब हम आपके पास में आएंगे। राम जी की सौगंध नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं? ये गिद्ध है हाँ, और ये कभी जिंदा मांस नहीं खा सकता। ये तो है। ठीक है, चलो इसके पास। अरे क्या बात है? तुम जटायु का नाम ले रहे थे। जी, कहाँ है जटायु? मर गए। मर गए? हाँ। एक बात बताओ, एक बात बताओ भैया, जटायु मर गया है, हमने जैसे कहा जटायु मर गया, तुम रोने लगे क्यों? अरे वो मेरा भाई था। जटायु तुम्हारा भाई था? लेकिन तुम में ना उसमें बहुत बड़ा अंतर है? तुम हमें खाने की बात कर रहे हो। अरे तुम ही तो मरने की बात कर रहे थे, तो मैंने ये सोचा बात। जब मर ही रहो तो एक एक करके मरोगे तो शांत मैं भी हो खाता जाओ, जाऊंगा। शांत हो जाओ। मेरे भाई का पिंडदान करा दो, लो। तिलांजलि दिला दो। समुद्र के तट पर हो, बड़ा ही सुंदर समय है, इसको पकड़ो और अपने भाई को तिलांजलि दो। पकड़ो। अब जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको बोलना है। ठीक। सुनो। सुनो। सुनो नहीं कहना। सुनो नहीं कहना। अभी हमने मंत्र नहीं बोला। अभी हमने मंत्र नहीं बोला। मंत्र तो बोल लेने दो। मंत्र तो बोल लेने दो। मान जाओ। मान जाओ। क्या खुजला रहे हो? क्या खुजला रहे हैं? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं क्या खुजला रहे हो? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं क्या खुजला रहे हैं? मैं कहाँ खुजला रहा हूँ? मैं कहाँ खुजला रहा हूँ? मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। जटायु मेरा भाई है क्या? जटायु मेरा भाई है क्या? जटायु तुम्हारा भाई है? जटायु तुम्हारा भाई है? कैसे पक्षी हो तुम? कैसे पक्षी हो तुम? मैं पक्षी हूँ? मैं पक्षी हूँ? मैं बंदर हूँ? मैं बंदर हूँ? तुम बंदर नहीं हो? तुम बंदर नहीं हो? इसकी चोंच पकड़ लीजिए, ये नहीं बोल पाएगा ये बात। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर एक प्राणी। पिंडा ऊपर एक प्राणी। कुछ तो है। लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। कहता रहूं क्या? पिंडा डारो पोखरी में, पिंडा डारो पोखरी में, सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा देव ब्राह्मण की खोपड़ी में। अरे खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। अब इसको छोड़ दो। समझा, खोपड़ी में। एक बात बताओ भैया, हाँ, तुम अपने भाई से अलग कैसे हो गए? क्या बताऊं मैं कैसे अलग हो गया? तुम नाश हो जाए। कैसे पटेगी? नहीं देखो, आवाज आ रही है कि ब्यामते हैं वहां पे। अरे भैया से बैग वाला बेचारा परेशान रहा है दिन भर। अरे अब क्या बताऊं, कैसे अलग हो गए? हम दोनों की पटती नहीं थी, कैसे पटेगी? कहे अरे जब एक भाई गलत करेगा, एक भाई अच्छा करेगा। तो आप क्या करते थे, वो क्या करते थे? अरे वो साधु संतों की पूजा करता था। जटायु ना? हाँ, हाँ। मैं मार लाठी बगदा देता था। हाँ, वो धर्म के कार्य कराता था।
सत्यनारायण कथा कराता था, मैं जुआ कराता था। वो शाम सवेरे व्यवहार बनाता था, मैं शाम को क्वार्टर लगा के तापाता था। कहने का मतलब ऐसे उल्टे सीधे में कार्य करता था, तो मुझसे प्रसन्न नहीं रहते थे। सभी पक्षी मुझसे रुष्ट होने लगे। और एक दिन सभा लगी हुई थी, बैठे थे, तभी मैं वहां पहुंचा तो मेरी ही चर्चा हो रही थी। कह रहे थे कि ये किसी का कहना नहीं मानता, इसलिए इसे सभा से अलग किया जाए। मुझे बहुत खराब लगा। मैंने सोचा मैं अकेले कैसे रहूंगा जब कोई मुझसे बात नहीं करेगा। तो मैंने कहा आज से मैं उसका कहना मानूंगा जो मुझे उड़ने में पराजित कर देगा। जो मेरे बराबर उड़ लेगा या मुझे पराजित कर देगा, हरा देगा, मैं उसी की बात मानूंगा। कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में मेरा भाई तैयार हुआ और हम लोगों ने उड़ान भरी। दूरी चले यार, पार तो उतने पेड़ में कुंजा ज्यादा खाती थी। हम लोगों ने उड़ान भरी और उड़ते 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 ये बताओ उड़ते रहोगे कि कहीं पर पहुंचे? अमेरिका पहुंच गए इतने जल्दी? हाँ। अरे वाह। फिर उड़ान भरी, उड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे? गोहांड पहुंच गए। अमेरिका से गोहान? हाँ। फिर उड़ान भरी, उड़ते 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 इंग्लैंड पहुंच गए। उड़ते 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 सरीला आ गए। उड़ते 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 आकाश मार्ग उड़ गए। बड़ी उल्टी उड़ान है तुम्हारी। आकाश मार्ग उड़ गए और हम लोग उड़ते ही गए। आगे चल के सूर्यलोक था। मेरे भाई ने मना किया कि आगे सूर्यलोक है, अब ना जाओ, नहीं तो जल के भस्म हो जाओगे। वो लौटने लगा, लेकिन मैं अभिमानी रवि ने रावा, मैं अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने घमंड में चूर होकर उड़ता गया। और जैसे ही मैंने सूर्य को छूना चाहा, तैसे मेरे पंख चल गए और मैं वहां से लुढ़कता नीचे आके बदाक उड़ा। तभी चंद्रमा नाम के ऋषि आए थे। उन्होंने बताया था कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी के भूत आएंगे, वो भूत नहीं दूत आएंगे, तो तुम उनकी कुछ सहायता कर देना, तुम्हारे पंख उगाएंगे। मैं क्या सहायता करूं जैसे मेरे पंख जाम जाए। इस समय हम प्रभु श्री राम जी के दूत के कारण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम माता जानकी जी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। आपने अगर देखा हो तो आप बता सकते हैं? मैं यहीं से देख सकता हूँ। बताइए। वो देखो दक्षिण दिशा की ओर, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरह रावण सहज असंका। वो देखो त्रिकूट पर्वत बसा है, उसी के ऊपर लंका बसी हुई है, वहीं वो राक्षस राज रावण रहता मतलब है। झूठ बोलने के लिए सिर्फ तुम्हें हम ही मिले थे, बेवकूफ बनाने के लिए। वो तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो अरे देखो। कहाँ भैया, जल दिखाई दे रहा है कि मछलियां दिखाई दे रही हैं, उचक रही हैं, फिर जल के अंदर जा रही हैं। वो देखो रावण नेकर पहने टहल रहा है, बीड़ी बीड़ी पी रहा है। कहाँ है? वो छत पे चढ़ा है। पक्षीराज पागल हो गया है। पागल नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता। वो देखो अशोक बगीचा, वो सीता बैठी हुई है। पुत्री मत रो बेटी, अरे ये बताओ। रो रही है। अरे सुनो, मतलब तुमको दिखाई दे रहा है और हमें दिखाई नहीं दे रहा? अरे मैं समझ गया, तुम नहीं देख सकते। अच्छा क्यों? क्योंकि मैं देखा हूं, तुम ना। गीद ही दृष्टि अपार, हमारी गिद्धों की दृष्टि अपार होती है। बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ सहायता तुम्हारी जरूर करता हूँ। आप शारीरिक सहायता नहीं कर सकते तो मौखिक सहायता कर दीजिए। ये 100 योजन का समुद्र है, 400 कोस, जो इसे लांग जाएगा वही पुत्री सीता की खोज कर सकता है। इस समय ये देखो मेरे पंख, तुम्हारे पंख उगाए। इस समय प्रभु ऋषिमुख पर्वत पर है, आप जाकर के दर्शन करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे दर्शन दो श्री राम, तुम कहाँ मिलोगे, मुझे दर्शन दो। देखिए एक उपाय बता गए संपाति, ये जटायु के भाई थे। इन्होंने बता दिया कि सीता मैया कहाँ है। चूंकि गीध है तो इनकी जो दृष्टि है वो अपार होती है, वहीं से बता दिया।
गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका। त्रिकूट पर्वत में जो लंका बसी है बस वही माता सीता है। सभी बानर आपस में चर्चाएं करने लगे कि ये 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन, एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो ये 400 कोस का समुद्र है। और इतना बड़ा समुद्र लांघ करके कौन जाएगा। किसी ने कहा कि हम जा सकते हैं, आने में संदेह है। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। सबने अपने अपने मत रखे, लेकिन लक्ष्य की पूर्ति की बात किसी ने नहीं की। जामवंत जी ने देखा कि हनुमान जी बिल्कुल शांत बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। कही दीक्षपति सुने हनुमाना, का चुप साधे रहा बलवाना। ये क्या, आज बजरंगबली बहुत शांत बैठे हैं। हे हनुमान, अरे जागो जागो हनुमान, तुम्हारा अवतार तो प्रभु के काज के लिए हुआ था। तुमने बचपन में ही सूर्य को निगल लिया था। अपने बल को पहचानो हनुमान। अरे उठो और लक्ष्य की पूर्ति करो हनुमान। राम काज तब लगी अवतारा, सुनते ही भयहु पर पिताकारा। हे जामवंत जी, मैं भूल गया था कि मेरा जन्म प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। वो जामवंत क्या कहते हो? अगर बादल पर गरजू में या पहले उस लंकेश्वर को मारूं, या लंका उसकी खड्डू में इस खारे समुद्र की धारा को ये लाऊं या भी ले जाऊं। ये जिस गिर पर ये लंकापुरी है उस गिरकूट को उठा लाऊं। मारूं उस मेघनाथ को, मारूं कुंभकर्ण को। जामवंत में पूछो तो ही उचित सेवा सिखावे ही। तुम मुझे उचित शिक्षा दो। शांत हो हनुमान, ये सब नहीं करना। जितना आदेश है उतना कार्य करना है। अरे लंका में जाकर के माँ सीता का पता लगा लेना कुछ आवश्यक समझो, तो अपना बल उस रावण को दिखला देना। ये मैं कह रहा हूँ हनुमान, और कुछ नहीं करना। जब तक मैं माता जानकी का पता लगा करके वापस ना जाऊं, यहीं बैठ करके तुम सब लोग श्री हरि भजन करना। एक बार सब लोग बोले, बोलिए बजरंगबली महाराज की। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। श्री राम नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। सारी शक्ति और भक्ति भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। अब हनुमान जी जब समुद्र के मार्ग में बढ़ रहे थे तो देवताओं ने सर्पों की मां सुरसा को भेजा। क्यों भेजा? हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। सुरसा नाम में अहिन के माता, पठयन आय कही सही बाता। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। आज विधाता ने मुझे बहुत अच्छा भोजन भेजा है। अरे ठहर ठहर, आज मैं तुझे खा जाऊंगी। वाणी को सुना नारी की आवाज है, और जब नारी है और नारी को अगर मां कह दो तो उसके हृदय में दया आ जाती है। ये मुझे खाने की बात कर रही है। हे माता, आप हमें समय ना खाएं। माता जानकी का पता लगाने के लिए जा रहा हूं।